सीजेआई चंद्रचूड़ का बड़ा खुलासा, रिटायरमेंट से पहले विपक्ष को दिया झटका। राहुल पर ये क्या कह गए सीजेआई। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। सीजेआई चंद्रचूड़ ने विपक्ष की राजनीति और खासतौर से विपक्ष के नेता राहुल गांधी को लेकर इशारों में ऐसी बात कह दी है जिससे विपक्ष की नेगेटिव राजनीति की पोल खुल चुकी है। मोदी का विरोध करते करते ये लोग इस कदर बौखला गए हैं कि इन्हें अच्छे कामों में भी बुराई नजर आने लगी है। दरअसल इंडियन एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम एक्सप्रेस अड्डा में इस बार के मेहमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के डीवाई चंद्रचूड़ रहे। इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब दिए और इसी दौरान सीजेआई चंद्रचूड़ ने लोगों से जजों पर भरोसा करने की अपील तक कर डाली। देश के 50वें चीफ जस्टिस सोमवार को दिल्ली में हुए एक्सप्रेस अड्डा में चीफ गेस्ट बने थे और इस दौरान उन्होंने 11 सितंबर को पीएम मोदी के साथ पूजा करते हुए सीजेआई की तस्वीरों के राजनीतिक संदर्भ पर सवालों का तीखा जवाब भी दिया, खासतौर से उस कांग्रेस को जिसने इस मामले पर जमकर राजनीति की थी। जाते जाते चीफ जस्टिस ने राहुल गांधी के गाल पर वो तमाचा जड़ा है कि वो उसे कभी भूल नहीं पाएंगे। सीजेआई का विपक्ष को करारा जवाब। 10 नवंबर को रिटायर होने से ठीक पहले चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने साफ कहा कि गणपति पूजा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उनके घर पर आने में कुछ भी गलत नहीं था। उन्होंने कहा कि ऐसे मुद्दों पर राजनीतिक हलकों में परिपक्वता की भावना की जरूरत है। सीजेआई ने प्रधानमंत्री के उनके आवास पर आने के बारे में कहा, प्रधानमंत्री गणपति पूजा के लिए मेरे घर आए, इसमें कुछ भी गलत नहीं है क्योंकि सामाजिक स्तर पर न्यायपालिका और कार्यपालिका से जुड़े व्यक्तियों के बीच निरंतर बैठकें होती हैं। हम राष्ट्रपति भवन में गणतंत्र दिवस वगैरह पर मिलते हैं। हम प्रधानमंत्री और मंत्रियों से बात करते हैं। इस दौरान उन मामलों पर बात नहीं होती जिन पर हमें फैसला लेना होता है, बल्कि सामान्य रूप से जीवन और समाज से जुड़े मामलों पर बात होती है। हम जो काम करते हैं उसका मूल्यांकन। 10 नवंबर को रिटायर होने जा रहे सीजेआई चंद्रचूड़ ने इंडियन एक्सप्रेस के कार्यक्रम में कहा कि इसे समझने और अपने जजों पर भरोसा करने के लिए राजनीतिक व्यवस्था में परिपक्वता की भावना होनी चाहिए, क्योंकि हम जो काम करते हैं उसका मूल्यांकन हमारे लिखित शब्दों से होता है। हम जो भी फैसले लेते हैं उसे गुप्त नहीं रखा जाता और उस पर खुलकर चर्चा की जा सकती है। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक स्तर पर कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच होने वाली बातचीत का न्यायिक पक्ष से कोई लेना देना नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि ताकतों के बंटवारे में ये प्रावधान है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका की भूमिका नहीं निभानी चाहिए जो नीतियां निर्धारित करती है, क्योंकि नीति निर्धारण की ताकत सरकार के पास है और इसी तरह कार्यपालिका अदालती मामलों पर फैसला नहीं करती। बातचीत होनी चाहिए क्योंकि आप न्यायपालिका में लोगों के भविष्य और जीवन के बारे में फैसला कर रहे होते हैं। सीजेआई ने कहा कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच बातचीत का अदालती मामलों पर होने वाले फैसलों से कोई लेना देना नहीं है। सीजेआई ने यह भी साफ कहा कि यह मेरा अनुभव रहा है, निदेशक की नियुक्ति के लिए चयन समिति नहीं है। उन्होंने कहा, विवाह मृत्यु जैसे अवसरों पर मुलाकातें होती हैं। जब मेरी मां की मृत्यु हुई तो राज्य के मुख्यमंत्री मुझसे मिलने आए थे। यह प्राथमिक शिष्टाचार है। हमें समझना चाहिए कि न्यायपालिका में परिपक्वता की भावना है, इसलिए हम पर भरोसा करें। जजों पर आरोप लगाना समाज को बदनाम करना है। इसके साथ ही सीजेआई से जब दिल्ली दंगा मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई में हो रही देरी से जुड़े सवाल पूछा गया, तब उसका जवाब देते हुए सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि मीडिया में एक खास मामले को महत्व दिया जाता है और फिर उस विशेष मामले पर अदालत की आलोचना की जाती है। उन्होंने कहा कि सीजेआई के रूप में कार्यभार संभालने के बाद मैंने जमानत मामलों को प्राथमिकता देने का फैसला किया क्योंकि ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ा है। यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की हर पीठ को कम से कम 10 जमानत मामलों की सुनवाई करनी चाहिए। 9 नवंबर 2022 और 1 नवंबर 2024 के बीच हाई कोर्ट में 21,000 जमानत याचिकाएं दायर की गई और इस दौरान 21,358 जमानत याचिकाओं का निस्तारण किया गया। जुडिशरी पर दबाव बनाना चाहते हैं प्रेशर ग्रुप। सीजेआई ने यह भी कहा कि हमारा समाज बदल गया है, खासतौर से सोशल मीडिया के आने के बाद। आप ऐसे प्रेशर ग्रुप देखते हैं जो अनुकूल फैसले लेने के लिए अदालतों पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं और इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। ये प्रेशर ग्रुप ऐसा माहौल बनाते हैं कि अगर फैसला उनके मन मुताबिक आए तभी माना जाएगा कि अदालतें स्वतंत्र रूप से काम कर रही हैं। अगर फैसला उनके मन माफिक ना आए तो न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं मानी जाएगी। जज कानून और संविधान से बंधे होते हैं।
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने आगे कहा कि इस बात पर मुझे आपत्ति है कि स्वतंत्र होने के लिए एक न्यायाधीश को यह तय करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने, और एक जज की अंतरात्मा कानून और संविधान द्वारा निर्देशित होती है, इसमें कोई शक नहीं है। जब फैसला सरकार के खिलाफ आता है और चुनावी बॉन्ड योजना रद्द कर दी जाती है तो न्यायपालिका बहुत स्वतंत्र होती है, लेकिन अगर फैसला सरकार के पक्ष में जाता है तो न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं रह जाती। ये मेरी स्वतंत्रता की परिभाषा नहीं है। कोलेजियम सरकार में टकराव। अदालतों में नियुक्ति यानी कि जजों की नियुक्ति के सवाल पर भी सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि कोलेजियम ने अपने हिस्से का काम कर दिया है, अब सरकार को कोलेजियम की सिफारिशों को मंजूरी देनी है। और इस सवाल पर उन्होंने कहा कि कोलेजियम की तरफ से भेजे गए कुछ नामों को अभी तक अनुमति नहीं मिली है, आपने उनमें से कुछ नाम लिए हैं, उम्मीद है कि सरकार उन्हें मंजूरी दे देगी। सुप्रीम कोर्ट के अधिकार के दायरे में जो आता है वो हमने कर दिया है। हमने ये तय किया है कि संवैधानिक प्रक्रिया जजों की नियुक्ति के संबंध में जो अपना पूरा हिस्सा है वो पूरा काम करते हैं। हम नामों का मूल्यांकन करते हैं, उन पर विचार करते हैं और फिर उन्हें सरकार को भेज देते हैं। उनसे जब ये पूछा गया क्या जजों की नियुक्ति में देरी करने का मतलब यह है कि सरकार को वीटो की ताकत मिली हुई है, इस पर उन्होंने कहा कि कोलेजियम भी वीटो का इस्तेमाल करता है। और उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ सरकार ही वीटो का इस्तेमाल नहीं करती, वीटो एक ऐसी चीज है जिसका कोलेजियम भी इस्तेमाल करता है। जब तक हम मंजूरी ना दें तब तक कोई नियुक्ति नहीं हो सकती। कोलेजियम को नाम भेजने में राज्य सरकार की क्या भूमिका है, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जब हम देखते हैं कि कोई खास उम्मीदवार नियुक्ति के लायक नहीं है तो हम वीटो लगाते हैं। भारत सरकार उस उम्मीदवार की नियुक्ति नहीं कर सकती। हमारा मानना है कि जो व्यक्ति योग्य नहीं है उसे जज के तौर पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। एक प्रमुख के तौर पर कोलेजियम ने अब तक के रिकॉर्ड पर पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 18 लोगों की सिफारिश की थी जिनकी नियुक्ति हो चुकी है। चीफ जस्टिस के पद के लिए जिन 42 नामों की सिफारिश की गई थी उनमें से 40 नियुक्त हो चुके हैं और हाईकोर्ट के जजों के लिए 164 नामों की सिफारिश की गई थी जिनमें से 137 नियुक्तियां हो चुकी हैं। 27 नाम अब भी सरकार के पास पेंडिंग में हैं। सीनियर वकीलों ने चंद्रचूड़ पर क्या कहा। 11 सितंबर को पीएम मोदी का मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के घर पर जाना, इस पर विवाद होना, इसका भी उन्होंने खास तौर से जवाब दिया। वकीलों, राजनीतिक नेताओं, जानी मानी हस्तियों ने भारत के संविधान में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के अलग अलग होने की और उनकी स्वतंत्रता को लेकर अपने विचार रखे थे। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील और खुद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व प्रमुख दुष्यंत दवे ने प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ दोनों को गलत ठहराया था। दवे ने एक बार फिर इसके लिए दोनों को दोषी ठहराया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दिए एक इंटरव्यू में दवे ने कहा था, प्रधानमंत्री को अपने घर पर साथ आरती करने के लिए बुलाकर और ये अयोध्या जजमेंट लिखने के देवे प्रेरणा मिलने की बात का सीजेआई चंद्रचूड़ ने खुद को एक्सपोज कर दिया है। इस तरह से उन्होंने अपने न्यायिक नजरिए का ऐसा उदाहरण पेश किया है जो व्याख्या से परे है। न सिर्फ दवे बल्कि जाने माने पत्रकार करण थापर ने भी दुष्यंत दवे से पूछा कि इतिहास में जस्टिस चंद्रचूड़ को कैसे देखा जाएगा। इस सवाल के जवाब में दवे ने कहा था, मैं आशा करता हूं कि जस्टिस चंद्रचूड़ को इतिहास याद नहीं रखेगा। मुझे उम्मीद है कि जस्टिस चंद्रचूड़ की विरासत को लोग जल्द ही भूल जाएंगे। मैं ये बात बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। दवे ने कहा कि डीवाई चंद्रचूड़ ने राजनीतिक तौर पर संवेदनशील मामलों पर कोई फैसला नहीं दिया। वो नागरिकता संशोधन कानून को दी गई कानूनी चुनौती, लव जिहाद और हिजाब बैन जैसे जुड़े संवेदनशील मामलों पर बैठे रहे। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के अहम फैसले। वैसे चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बात की जाए तो भारत के वो 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं और इस साल 10 नवंबर को वो रिटायर हो जाएंगे। जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपना अदालती करियर बॉम्बे हाई कोर्ट में वकालत से शुरू किया था। 1998 से 2000 तक वो भारत के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी रहे। 29 मार्च 2000 से 30 अक्टूबर 2013 तक वो बॉम्बे हाई कोर्ट के जज रहे। 31 अक्टूबर को वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने और 13 मई 2016 से 7 नवंबर 2022 तक वो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे और फिर 9 नवंबर 2022 से अभी तक वो भारत के चीफ जस्टिस बने हुए हैं। उनके कुछ प्रमुख फैसले राइट टू प्राइवेसी, माइनिंग टैक्स रिकवरी का मामला, अनुच्छेद 370 हटाने का केस, जीएसटी काउंसिल की सिफारिश का केस, गर्भपात के अधिकार का केस और आधार एक्ट, ये ऐसे केस हैं जो उनके फैसले जो कहें कि ऐतिहासिक फैसलों में गिने जाते हैं और अब तक जो फैसले दिए हैं उनमें उनकी काफी नजीर भी पेश की जाती है। लेकिन पीएम मोदी से चीफ जस्टिस की मुलाकात को जितना तूल इस बार दिया गया है वो पहले कभी नहीं दिया गया था और इसी को लेकर चंद्रचूड़ ने अपना जवाब दिया, अपनी चुप्पी तोड़ी और उन्होंने साफ कोई से एक एक बात रखी है। अब ऐसे में विपक्ष को और जो मोदी विरोधी राजनीति करते हैं उन्हें करारा जवाब जरूर मिला है। इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।